अचानक हमने देखा कि खूब पुलिस की फोर्स, आर्मी की फोर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस ये सब आ रही हैं। आतंकी हमला वहां हुआ था और वहां की दृश्य जो है उन्होंने आंखों देखी है। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात ऐसे गुजारी कि हमें कोई भी खटपट भी आवाज़ आती थी तो हम डर जा रहे थे। वीडियो का शौक रहता है, वीडियोग्राफी, तो उसमें हमें देर हो गया। नहीं तो हमें तो 11 बजे हमारा पहलगांव पहुँचने का था और ये घटना हुई थी 2:45 में। तरीके का समर्थन जो है यहाँ के द्वारा मिला और कैसे आप वहाँ से इतनी आसानी से आ पाई? ये तो वहाँ के लोकल लोगों का ही काम है। टेररिस्ट को पनाह तो वही देते हैं जी। तो विश्वास के लायक तो कोई ही नहीं था ना, तो हमें तो हर कोई टेररिस्ट ही नज़र आ रहा था। यहाँ तक कि हम बहुत ही सेंसिटिव जगह बांदीपुरा, गुरेज, यहाँ सब जगह घूम के आए। हमारा आखिरी वो था पहलगांव। 22/4/2025 कश्मीर, और कश्मीर का वो पहलगाम हिस्सा जो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी मनमोहक होता है। लोग वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ एंजॉय करने जाते हैं और एक सुंदर दृश्य देखने जाते हैं। पर वो दिन था जिस दिन इस दृश्य को कुछ अलग ही रूप मिल गया। भारत के ऐसे 28 निर्दोष जो केवल वहाँ घूमने गए थे, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। 4 आतंकी वहाँ पे घुसे थे और घुसने के बाद में धर्म पूछ कर जो है उनके ऊपर गोलीबारी की गई थी। और जिसके बाद से ही जो है पूरा देश जो है इस खबर को सुनने के बाद ही जो है उनके हृदय झंझोर दिए गए थे और लगातार जो है वहाँ पर कर्फ्यू जैसा माहौल था और आतंकियों की जो है खोजबीन की जा रही थी। जिसके बाद में हर किसी के ज़बान पर और जहन पर एक ही सवाल था कि इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया है और इस प्रकार की घटना जो है जम्मू कश्मीर में हो गई है। अब क्या दृश्य होगा उस जम्मू कश्मीर का और उस जगह पर घूमने गए वो सैलाबियों का, जो लोग हैं उनका। और इसी बीच में जो है सरकार ने तत्परता से जो है पूरी अपनी फोर्स वहाँ पर लगा दी थी और जितने भी वहाँ पर सैलानी वहाँ गए हुए थे उन्हें जो है सेफ्टी दी जा रही थी और सेफ्टी देने के बाद में सुरक्षित जो है इनके घर भी पहुँचाने का कार्य कर रही थी। और इसी बीच में जो है छत्तीसगढ़ के भिलाई की एक ऐसी भी महिला थी जो वहाँ पर घूमने गई हुई थी और वो सुरक्षित जो है आज अपने घर लौट आएंगी। वो उस जगह पर उस वक्त मौजूद थी जब आतंकी हमला वहाँ हुआ था और वहाँ की दृश्य जो है उन्होंने आंखों देखी है। उनसे हम जानेंगे कि क्या वो मंजर था, किस प्रकार की स्थिति उस जगह पर बनी हुई थी और इससे भी पहले वो कश्मीर जा चुकी हैं। कश्मीर एक ऐसा जगह है जिसे जन्नत कहा जाता है, छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो उनसे हम जानेंगे कैसा उनका अनुभव था, क्या उन्होंने देखा, क्या उनके ऊपर उस वक्त बीती थी और आज जब वो घर पहुँच गई हैं तो कैसा वो महसूस कर रही हैं। विजय जी हमारे साथ में हैं जो अभी आज ही सुबह जो है कश्मीर से वापस लौटी हैं, अपने परिवार के बीच हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कब आप यहाँ से गई हुई थी और कैसे आप आई और कैसा वो मंजर था? हम 65 लोग यहाँ से 17 तारीख को हम गए थे कश्मीर यात्रा के लिए निकले थे। यात्रा तो हमारी बहुत अच्छी थी। सचमुच में कश्मीर जो है वो स्वर्ग है। हम सभी जगह घूम लिए थे, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, यहाँ तक कि हम बहुत ही सेंसिटिव जगह बांदीपुरा, गुरेज, यहाँ सब जगह घूम के आए। हमारा आखिरी वो था पहलगांव से हमें कटरा आना था। जैसे ही हम पहलगांव के लिए निकले, हमें तो पहलगांव 10 बजे हमें पहुँचना था। हमारे पैसेंजर, हम गए वहाँ पे टुलिप गार्डन, वहाँ टुलिप गार्डन घूमते और उनका वीडियो बनाने के चक्कर में हमें लेट हो गया। जब हम लेट हो गए, हम जब वहाँ पहुँचे, अगर हम लेट नहीं होते तो आज उनके साथ उस जद में हम भी शामिल होते। पता नहीं हम सुरक्षित यहाँ आ पाते कि नहीं। जब हम वहाँ पहुँचे तो रास्ते में 10 किलोमीटर पहले हम पहुँचे थे तो हमें रोक दिया गया। अचानक हमने देखा कि खूब पुलिस की फोर्स, आर्मी की फोर्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस ये सब आ रही हैं। हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। अचानक इतना ये सब पुलिस फोर्स इतनी हो गई थी, आर्मी फोर्स बहुत ज़्यादा। हमने पूछा, कोई कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग डरे सहमे वहाँ बैठे हुए थे। फिर धीरे से उठ के हमने गए और एक आर्मी वाले भैया से पूछे तो उन्होंने बोला कि मैडम आप लोग जहाँ हो वहीं पे रहो, यहाँ पे एक टेररिस्ट हमला हो चुका है और टूरिज़्म पे हुआ है। ये सुनते ही तो हमारे होश उड़ गए क्योंकि हम भी एक टूरिज़्म थे और हमारे साथ 3 साल से लेकर 65 साल तक के लोग थे। फिर हमने वहाँ पे बहुत मुश्किल से 4 घंटा गुजारा। धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य जब थोड़ी सी होने लगी तो हम वापस श्रीनगर आए। श्रीनगर आने के लिए तो हमें बहुत मशक्क़त करना पड़ा, लेकिन हमारी जो ट्रैवल एजेंसी की संचालिका है ममता शर्मा जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया और खूब उन लोगों से मिन्नतें करके हमें जगह अरेंज करवाया। वहाँ हम लोग सुरक्षित 1 बजे पहुँचे।
आप सुरक्षित 1 बजे तो पहुंच गए, लेकिन जो दृश्य था आपको जैसे सुनने को मिला कि यहाँ पर टेरर अटैक हुआ था, आप तो जानने की आपने कोशिश की हुई होगी कि किस प्रकार का टेरर अटैक था, आपको कुछ भी जानकारी वहाँ पे मिल पा रही थी, किस प्रकार से वो दृश्य हुआ था, कुछ भी मिल पा रही थी? हम वहाँ आसपास उतर के दुकान वालों से पूछ रहे थे क्या वहाँ के लोगों में खौफ नहीं था। वो खौफ तो हम लोग को दिख रहा था। उन लोग यही बोले मैडम आप लोग डरिए मत, आप लोग ये सब ऐसा है, ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आपसे पहले गोली खाएंगे, ऐसा ऐसा हम लोग को बहुत ज़्यादा उन लोग ने वो बोल रहे थे। लेकिन खौफ तो बहुत ज़्यादा था क्योंकि दहशत में तो हम बहुत ज़्यादा थे। जब हम श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर में हमको जो होटल मिला था वो होटल लाल चौक के पास था और कश्मीर का सबसे सेंसिटिव एरिया लाल चौक है, उसको बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो रात तो ऐसे गुजारी कि हमें कोई भी खटपट भी आवाज़ आती थी तो हम डर जा रहे थे। लेकिन दूसरे दिन कश्मीर बंद था। हमने सरकार से गुहार लगाई कि हमें कैसे भी करके यहाँ से निकालो। सरकार ने आश्वासन दिया था, सबसे बात भी हुई थी। फिर तीसरे दिन हमें खबर मिली कि जम्मू वाली रास्ता खोल दी गई है, जम्मू जाने वाली। तो हम सोचे कि अब तो कैसे भी करके हम जितना जल्दी हो सके कश्मीर छोड़ दें, क्योंकि वहाँ आर्मी वाले और जो लोगों से पूछ रहे थे तो सभी बोल रहे थे आप लोग जल्द से जल्द यहाँ से जाइए क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है। तो हम बहुत हिम्मत करके बहुत वो करके डरे सहमे वहाँ से निकले, लेकिन माता रानी की कृपा से हम कटरा पहुँच गए। आप जब लगातार ये खबरें सुन रही थी उस बीच में जैसे कि आपने बताया कि आपने सरकार से गुहार लगाई, तो गुहार में आपकी जो गुहार है वो छत्तीसगढ़ तक भी पहुंची होगी, तो किस तरीके का समर्थन जो है यहाँ के द्वारा मिला और कैसे आप वहाँ से इतनी आसानी से आ पाई? नहीं, समर्थन तो मिला। सरकार ने भी कही कि हमारे आदमी वहाँ फंसे हैं, हम जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे बोले रात तक कुछ भी नहीं आया। और सरकार को बार बार हम नहीं बोल सकते। मैंने तो वीडियो भी वो किया था, गुहार लगाई थी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। फिर हम लोग देखे, वहाँ से पता चला, होटल वाले बताए कि मैडम कि जम्मू वाला रास्ता कटरा जाने के लिए खुल चुका है, श्रीनगर से जम्मू रास्ता खुल चुका है। हम लोग बिना 1 मिनट देर किए हम लोग निकल गए वहाँ से। आपकी वापसी का तारीख क्या था, मैं ये जानना चाहूँगी पहले। वापसी का तारीख तो आज ही है मैडम। हाँ, अच्छा, मतलब आपने मतलब कोई जल्दबाजी में मतलब आपने यही जिस दिन आना था आप उसी दिन ही वापस हुई? क्योंकि वहाँ से कुछ व्यवस्था थी ही नहीं ना, तो हम कैसे करते। तो धीरे से हम कटरा आए, कटरा में 2 दिन रुके, उसके बाद हमारी ट्रेन थी, हमें तो कुछ भी मिल ही नहीं रहा था, ना सरकार ने हमारे ऑप्शन ही नहीं था आपको आज ही आने। तो हमने हमारी जो टिकट था तो फिर हम उसी हिसाब से आए। जब ये आतंकी हमला हो रहा था तब आप बोले कि आप एक बाग में थी जहाँ पर आप फ़ोटो खिंचवाने की वजह से लेट हो गई, जिसकी वजह से आप पहलगाम नहीं पहुँच पाई। और जब आपको बाद में पता चला कि यहाँ पर आतंकी हमला हो गया और आप उससे बाल बाल बची हैं, तब कैसा वो? नहीं, हम तो जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले तो हमने टुलिप गार्डन का बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उस टुलिप गार्डन में खासकर महिलाएं बहुत थी, तो महिलाओं को बहुत वीडियो का शौक़ रहता है, वीडियोग्राफी, तो उसमें हमें देर हो गया। नहीं तो हमें तो 11 बजे हमारा पहलगाम पहुंचने का था और ये घटना हुई थी 2:45 में। अगर हम अपने समय पे अगर पहुंच गए रहते तो उस जद में हम भी शामिल होते। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। और इसी में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, लगातार जब ये आतंकी हमला हुआ था उसके बाद में ना बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही थी। उसमें एक ये चीज़ों की तो पुष्टि हो गई थी कि जो आतंकी थे वो उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को वहाँ पर उनके ऊपर गोली चलाई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ एक ऐसे वीडियोज़ भी आ रहे थे जहाँ वहाँ के स्थानीय लोग, वही मुसलमान लोग जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को, जो घायल लोग थे उनको काफ़ी मदद कर रहे थे। आप कश्मीर में थी जैसे कि आपने भी बताया, तो कैसे समर्थन आपको उस जगह पर जो लोकल लोग थे उनका मिल रहा था? लोकल लोग का तो मैडम बहुत ही समर्थन मिला। हम जब होटल में पहुँचे 1:30 बजे तो हमें 1:30 बजे उन्होंने खाना खिलाया और हमें जगह दी, वहाँ रहने के लिए जगह दी, और ये बोले कि मैडम आप लोग डरिए मत, कि यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो पहला गोली हम लोग खाएंगे। तो थोड़ा सा बल और वो मिला, बाकी डर और दहशत तो थी क्योंकि वहाँ पे 10 प्रकार की बातें होती, जो मंजर हमने देखा। और लोगों से पूछने के बाद लोग ये बोलते कि नहीं, ये तो वहाँ के लोकल लोगों का ही काम है, टेररिस्ट को पनाह तो वही देते हैं जी। तो विश्वास के लायक तो कोई ही नहीं था ना, तो हमें तो हर कोई टेररिस्ट ही नज़र आ रहा था। टेररिस्ट के बीच में आप रह रही थी, वहीं पे एक लोग ऐसे भी निकल कर सामने आ रहे थे जो बोल रहे थे मैडम आप टेंशन मत लीजिए, आपसे पहले हम गोली खाएंगे। क्या उस वक्त याद आया? आप भारत में है ये याद आया कि आपको ये लगा कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ कि हमें तो भारत ही याद आया, और हमारा कश्मीर हमारा भारत में ही है। हम फिर
शांत हो जाने के बाद फिर कश्मीर जाना चाहेंगी। चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। एक दृश्य था जो काफ़ी सुंदर लोग यहाँ पर मनाने गए थे, अपना दिन सुंदर मनाने गए थे, लेकिन आपने सुना कि एक छोटी सी देरी जो है कभी कभार अच्छी साबित हो जाती है, और इनकी जो देरी है वो काफ़ी अच्छी साबित हुई। और बाकायदा इनके जितने भी इनके साथ में जो लोग कश्मीर घूमने गए हुए थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित जो है आज अपने घर लौट चुके हैं। और दीदी से भी हमने जाना कि किस प्रकार का वो मंज़र था। तो मंज़र में हमने जाना कि आतंकी हमला तो हुआ ही हुआ, और उसके साथ ही जो स्थानीय लोगों की जो समर्थन था, बल था, उनसे जो है इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिला और वो यहाँ पर पहुँची, सुरक्षित अब पहुँच चुकी हैं। तो एक चीज़ और आप तमाम लोगों को क्या बोलना चाहेंगी जो इस वक्त वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि तमाम उलझने अब लोगों के मन में जो है चल उठी है कि अब कश्मीर नहीं जाएंगे, टूरिज्म नहीं जाएंगे, तमाम चीज़ें लोगों में डर बैठ गया है, उनको क्या कहेंगे? देखिए मैम, ये जो हमला है, टेररिस्ट लोग जो हमला किए, पहले बार टूरिज्म पे हमला किए, तो टूरिज्म तो डरे हुए हैं। और आगे अब मैं क्या कहूँ, कश्मीर तो कश्मीर है, उन वादियों पे तो जाना ही चाहिए है। कश्मीर तो कश्मीर है, लेकिन जो हिंदुस्तान है वो उस दिन का टेरर अटैक कभी नहीं भूल पाएगा, और इसको जहन में हमेशा याद रखेगा कि वो 28 लोगों की जो है निर्मम हत्या कर दी गई थी। बेकसूर वो लोग थे, केवल घूमने गए हुए थे। कुछ लोग ऐसे थे जो अपना हनीमून मनाने गए थे, कुछ लोग अपने बच्चों की छुट्टी सेलिब्रेट करने गए थे, कुछ लोग अपने बच्चों का अच्छा वक्त सेलिब्रेट करने गए हुए थे, और उन लोगों की खुशियों पर इस तरीके से जो है आतंक ने खूनी खेल खेला था, जिसको हमेशा हमारा देश याद रखेगा। और निरंतर जिनका ये जो दोषी हैं, जो आतंकवाद है, उसके लिए जो है हमारा भारत काम करता आया है और आगे भी जो है काम करेगा। इसकी अपडेट लगातार जो है चैनल्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे संदेश भी जो है फैलाए जा रहे हैं जो भ्रमित कर रहे हैं। तो इस तरीके की भ्रमित खबरों से भी बचिएगा और कोशिश करिएगा कि भ्रमित चीज़ों को आप आगे और ना फैलाएं, और जो गवर्नमेंट के थ्रू जो ऑथराइज्ड न्यूज़ है उसे पर ही आप बिलीव करें। और बने रहिए KP न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।